हेलो लिब्रा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं रिचा हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि अप्रैल मंथ के लिए हैं। और अगर आप सन मून राइजिंग लिब्रा हैं तो या फिर क्रॉस वॉचर हैं तो ये रीडिंग आपकी है। आप इसे ज़रूर इन्जॉय करेंगे, कुछ ना कुछ इंसाइट आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ से। एंड ये जर्नल रीडिंग है तो ये डिस्क्लेमर ज़रूरी है। अगर सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ कुछ मैसेजेस तो ज़रूर यहाँ पर आपके लिए हैं। तो देखते हैं लिब्रा आपके लिए क्या आता है। और लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। लिब्रा बहुत लविंग होते हैं लिब्रंस, और सुंदरता देखते हैं अपने चारों तरफ, उनको सुंदरता बहुत पसंद है। इस कार्ड को मैं लूँगी, जंपर कार्ड आपके लिए आया है। ओह माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डोंट वरी, ये एक माइंड सेट की बात करता है। बट यू आर सो मूडी एंड आपको इक्वालिटी के लिए फ़ाइट करना आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। सबको खुश करना, लोगों की मदद करके आपको बहुत अच्छा लगता है। और सब जगह आप जस्टिस ही, हार्मनी ही आप मैनिफेस्ट करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप में। एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटी लवर होते हैं आप लोग, ठीक है। तो लेट्स सी कि और क्या है 5 ऑफ पेंटिकल्स के अलावा क्या चल रहा है लिब्रा, और अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसी एनर्जी है और क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, ऐसे निकल जाएंगे चैरियट की तरह। ओके, कुछ लोग कुछ देखा, डबल कर दिया। यहाँ पर 5 से 10 पेंटिकल्स हो गए हैं। तो डोंट वरी, मैंने तभी कहा था जब ये एनर्जी आई थी, मे बी कुछ लोग इस एनर्जी में अभी भी होंगे। बट अप्रैल के महीने में आप इस एनर्जी से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड सेंटर आपकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि आप मेहनती भी बहुत होते हैं। और फैमिली फोकस्ड भी मैंने बहुत देखे हैं लिब्रंस, जो फैमिली पे बहुत फोकस्ड होते हैं। ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने कहा था एक माइंड सेट है। ये चाबी भी आपके पास है, अगर आप ध्यान दें तो इस चाबी को लगाएंगे दरवाज़ा खुलेगा, आप अपने चैरियट पे बैठेंगे, आगे मूव करेंगे और वर्क करेंगे अपने करियर पे, अपने जिस भी मोटिव को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उस पर कड़ी मेहनत करेंगे। और बेसिकली अपने इंट्यूशन से अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं मेहनत के साथ साथ, इस माइंड सेट से निकलने के लिए डेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। कुछ लोग कोई व्हीकल भी खरीद सकते हैं, चेंज कर रहे हैं, जैसे बेहतरीन कोई जो व्हीकल है उसमें डील कर रहे हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए तो एक लेगेसी क्रिएट हो रही है, यानी कि अगर आप लिटरली इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलना चाहते हैं तो उठिए, आगे बढ़िए, थोड़ी डेयरिंग कीजिए, प्लानिंग के साथ आगे चलिए, डिवाइन को हाजिर नाजिर जानकर आगे बढ़ना है। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और ख़ुद को एनकाउंटर करने के लिए भी तैयार हो जाइए। आपके मन से ही आपको खुद आंसर मिलेंगे, और जो आंसर आपको मिलेंगे उससे आप क्रिएट कर सकते हैं ये अनलिमिटेड अबंडेंस, जो आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय करेंगे और एक लेगेसी की तरह अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये सब कुछ दे पाएंगे, सौंप पाएंगे। तो यस, बड़ी प्लानिंग के लिए
बड़े कदम ही उठाने पड़ते हैं। और बड़े कदम की शुरुआत अगर चैरियट से हो रही है, तो अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से निकलना है तो आपके लिए यही गाइडेंस है। लेट्स चेक क्लैरिफायर्स आपको क्या कहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, देखा, फ्लावरिंग, Eight of Pentacles, Hermit and 10 of Pentacles. My God, इंटेंस एनर्जी। सबसे पहला जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पर, खुद पर विश्वास करने का, बड़ा सोचने का। ठीक है, बड़ा सोचिए और खुद पर फेथ रखना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, और आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है ईश्वर के आदेशों पर। कुछ अवेकनिंग हो रही है विद दिस थंडर बोल्ट एंड बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन और चैरियट का कार्ड एक साथ बहुत कुछ कह रहा है, बट मैं सबसे पहले ये थंडर बोल्ट कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत आसान लग रहा था कि 5 ऑफ पेंटिकल्स या इस माइंड सेट से निकलना बहुत आसान है, बट जब आपने इस पर मेहनत की, जब आपने इस पर काम किया, तब आपको समझ में आया कि ये उतना भी आसान नहीं है। आप पर क्या कुछ गुजरी है, इसका साक्षी सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। और ज़बरदस्ती आपको इस मेहनत के साइकिल में झोंक दिया गया। शायद कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी कि बे क्या बोलते हैं, जी तोड़ मेहनत, यस, जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ी है। और इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आपने ये जी तोड़ मेहनत की है। ठीक है, एंड आप इस साइकिल से निकले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक माइंडसेट है, तो माइंडसेट की एनर्जी से निकल कर आपने रिसीव की है अबंडेंस। ये रिसीविंग वाला है। फ्लावरिंग का कार्ड है, जो कि गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी जैसा है, कुछ एनर्जी वैसी ही है, मैं एग्जैक्ट वो नहीं बोलूँगी। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ, बहुत ग्राउंडिंग, बहुत ही प्रोटेक्शन, बहुत ही सूदिंग एनर्जी, और बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारा पैसा। डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, और जिससे कुछ रियलाइजेशन जिसकी वजह से आपको हुए हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग अपनी सिचुएशन को लेकर के आपको हुई है। कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और जैसे अपना मोटिव जानना, आप समझे हैं कि टोटल ट्रांसपेरेंसी क्या थी। टोटल ट्रांसपेरेंसी जैसे एक अवेकनिंग से ही क्रिएट होती है कि बिल्कुल मुझे अब अपना रास्ता पता है, मुझे कहाँ जाना है। आप प्लानिंग कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। डेफिनेटली ये जो मेहनत आपने की है, जी तोड़ मेहनत, वो रंग ला रही है यहाँ पर। हर्मिट का कार्ड जैसे यहाँ पर दिख ही रहा है, और हर्मिट का कार्ड बताता है कि गो थ्रू विद योर एक्सपीरियंसेस एंड सिट डाउन, इनर रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, जैसे सोल सर्चिंग चल रही है। इन डिसीज़न से किसी डिसीज़न पे पहुंचा जा रहा है। ये सीजोफ्रेनिया का 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो किसी एक छोर पे अब पहुंचना ही पहुंचना है। बहुत आप मझधार में लटक चुके हैं हैंगमैन की तरह। ठीक है, अब किसी एक पार होना आपकी ज़रूरत बन गया है। अब इनर कॉलिंग है ना, अब आपके अंदर से ये बात आ रही है। ठीक है,
आपकी अब इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। यस, अब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, इसलिए नो मोर इन दिस एनर्जी। अब आप इस एनर्जी में ज़्यादा नहीं रहेंगे और आपको एक पार तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से 10 ऑफ पेंटिकल्स को पाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉलिटिक्स आपने खेली थी, ठीक है ना। और ये तो आप ही जानते हैं, कुछ डिसेप्शन भी ऐसा आपने खेला था, मैं नहीं बोला ना। तो हो सकता है कि आपने खेला, अदरवाइज़ आपके बीच में, आपके उस 10 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में कुछ बिट्रेयल या कुछ ट्रिकी सिचुएशन आ सकती है। तो मगर आप इजीली उससे ओवरकम कर लेंगे। एंड अगर ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आती है या तो फिर आपको साइलेंटली मूव करना है 10 ऑफ पेंटिकल्स में। किसी को ज़्यादा शो मत होने दीजिएगा कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये ट्रिकी लोग आपको परेशान करने वाले हैं। आपके लिए पता नहीं क्यों एक अफर्मेशन मैं बोलना चाहती हूँ, आई एम सक्सेसफुल। ये आपको बोलना है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। और स्पिरिचुअल अबंडेंस, मटीरियल अबंडेंस, कम्युनिटी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कितने कितने सारे नाम हैं। प्रॉपर्टी भी बिल्ड कर सकते हैं जो लेगेसी के रूप में आपके बच्चों को मिलेगी। तो इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे है। बट बिट्रेयल से बचिएगा और थोड़ा सा इसका शोर मत डालिएगा, इन चीज़ों को चुपचाप कीजिएगा जो भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है लिबरल्स। तो यस, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, देखा। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। वाओ, ये तो कमाल ही हो गया और रेजोनेट कर रहा है आपकी सिचुएशन से। एक ही और लूँगी। इमोशंस आर रनिंग हाई। कुछ इमोशंस हाईली रन कर सकते हैं आपकी। चलिए, आपके चार्ट में टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कुछ अर्थ साइन जो है वो काफ़ी अच्छे प्लेस पे मुझे लग रहा है कि समय होंगे या आएंगे अप्रैल के महीने में। तो लेट्स चेक। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है जो अगेन अबंडेंस की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड वन मोर, पेशेंस। ओके, तो हर्मिट का कार्ड भी पेशेंस की कहीं ना कहीं बात करता है। और जजमेंट का कार्ड भी मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट जब होती है तो पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज़ें इतनी अचानक होती हैं कि हम समझ भी नहीं पाते कि क्या हो गया अचानक, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर इसके हाथ में, एंजल के हाथ में जो ये क्लॉक है, तो डिवाइन टाइमिंग की बात कर रही है। और डिवाइन टाइमिंग इज़ हियर नाउ, द टाइम इज़ स्टार्ट, योर टाइम इज़ स्टार्ट नाउ। यस, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ। तो उसी तरह से योर टाइम इज़ स्टार्ट नाउ। तो ऐसा है। पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का कार्ड, कॉर्नोकोपिया का कार्ड, तो सभी गाइडेंस इसी तरफ जा रही है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपके इमोशंस, आप बहुत सुपर हैप्पी होने वाले हैं। और जो टफ साइकिल है
वो एंड हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। और क्या चाहिए इंसान को? ठीक है, मुश्किल था मगर निकल गया। ये भी बहुत होता है कि मुश्किल समय निकल जाए। ब्लेम, आपके लिए कुछ अफर्मेशंस हैं, जैसे कि एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। ब्लेम मत कीजिएगा किसी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कैरी करनी है। हमारी गलतियां भी हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो गलतियों को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, किसी पर ब्लेम मत कीजिए, खुद लीजिए। अकाउंटेबल होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपको। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। रिलीज कर रहे हैं आप, सभी आंसर्स को जानना ज़रूरी नहीं है। मुझे तो बस अच्छा चाहिए, अब कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये कैसे हो गया? बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए, यू आर डूइंग वेल। आप अच्छा कर रहे हैं, तो डिज़र्व करते हैं आप। तो इसीलिए सभी आंसर्स, क्योंकि डिवाइन के पास एनर्जी है और कब वो फुलफ़िल हो जाए कुछ नहीं पता होता। तो वहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं है कि सभी आंसर्स मिलेंगे, सिर्फ आपकी इंट्यूशन ही आपको आंसर्स देती है और कुछ नहीं। डेथ का है, आई लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग। तो कुछ अगर एंड हो रहा है तो कुछ शुरू भी हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेस का कार्ड है, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो प्यार से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार से। तो आप प्यार से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना है यहाँ पर। और यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको रेजोनेट किए हों। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।